अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक न्यूरॉन और नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है, जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, वो सेल से मिलके बनी हुई है। अब सेल्स जो हैं उससे पहले टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिज्म, और इस तरह पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो तैयार होता है और वो जो है ना फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यूरॉन या नर्व सेल वो क्या बनाएंगे, वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से फिर वो कौन सा ऑर्गन बनेगा, वो बन जाएगा ब्रेन, बन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, बन जाएगा और नर्व्स बन जाएंगे, और वो पूरा एक सिस्टम जो है वो तश्कील पाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है, वो एक सिस्टम है। ठीक है, नर्वस सिस्टम है वो कल मैंने आपको पढ़ाया था। उसके जो है 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड नर्व्स हैं। यानी तीनों जो है वो पार्ट्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, तब ये सिस्टम बनता है। ठीक है, अब उनकी जो है स्ट्रक्चरल यानी उनकी साख्त एंड फंक्शनल और उसके जो काम है उसको सर अंजाम देने वाला कौन सा सेल है, वो है नर्व सेल, और उसका हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के तमाम पार्ट्स, जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये एक सेल को हम कहेंगे न्यूरॉन और ज़्यादा सेल्स को हम कहेंगे न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स से मिलके हमारे नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, वो बनते हैं और वो जो है ना फंक्शंस करते हैं। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज। अब उनका काम क्या है, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज, वो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं यानी पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। आप जो है वो पैगाम को पहुंचाते हैं किस सूरत में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में। ठीक है, कॉल्ड नर्व इम्पल्स। आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को क्या कहेंगे, नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह जो है वो जो है नर्व इम्पल्स बनती है। ये देखिए, ये डायग्राम पहले हम देख लेते हैं। ये है एक न्यूरॉन की डायग्राम। ठीक है, ये देखें, ये है ये दरमियान में जो आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये है न्यूरॉन की सेल बॉडी। न्यूरॉन क्या है, ये नर्व सेल क्या है, ये वो सेल है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम तैयार होता है और फंक्शन करता है। ये वाला पार्ट जो है ये सारा क्या है, सेल बॉडी। और इधर से जो आपको नज़र आ रही हैं ये इनके जो है सिरे, इनको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी की इस तरफ जो एक लंबी सी साख्त निकली हुई है इसे कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के ये हैं टर्मिनल्स, इसे हम कहते हैं एक्सॉन के सिरे या टर्मिनल्स। अब इनके काम क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ a neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body। ये न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, 6th क्लास में हमने सेल की अंदरूनी जो है वो चीज़ें जो मौजूद होती हैं वो हमने पढ़ा था। तो आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और एक जेली नुमा मादा सा होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरॉन के वो हिस्सा जिसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसको हम कहेंगे सेल बॉडी। ठीक है, द फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये देखें, ये जो उम्दा साख्तें हैं सेल बॉडी से बाहर जो निकली हुई हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये मैसेज को रिसीव करती हैं, मैसेज को वसूल करती हैं। A long projection of the cell body which conducts message
अवे फ्राम दी सेल बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ से नज़र आ रही थी जो उम्दा साख्तें जो सेल बॉडी से बाहर निकली हुई थी वो मैसेज रिसीव करती हैं। जो इस तरह लॉन्ग जो है वो प्रोजेक्शन है, जो एक लंबी सी साख्त है, वो क्या करती है, वो यहाँ से मैसेज को अवे करती हैं, यहाँ से मैसेज दूर ले जाती हैं, वो कहाँ जाके पहुँचता है पैगाम, फिर वो इनके टर्मिनल्स यानी सिरे तक पहुँच जाता है। अब इस हिस्से को क्या कहेंगे, एक्सॉन। ठीक है, टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल्स। आप जो इसके टर्मिनल्स हैं देखें, यहाँ से मैसेज उन्होंने रिसीव किया है डेंड्राइट्स ने, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के टर्मिनल से मैसेज जो है वो अगले न्यूरॉन या नर्व सेल तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव के बारे में आपको बताऊंगी। तो देखें, यहाँ से अगर जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कोई भी तब्दीली महसूस करते हैं तो वो मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से सेल बॉडी से एक्सॉन से फिर उसके टर्मिनल्स, फिर अगला नर्व जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो उसके सिरे से फिर अगले सेल तक पहुँचेगा। फिर इस तरह एक पूरी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को क्या कहेंगे, नर्व इम्पल्स कहेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको न्यूरॉन और नर्व सेल की समझ आ गई होगी। आपको मेरा जो है आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।